मौजूद हैं तालू में और ये तालू गांव बुआनीखेड़ा विधानसभा में आता है, लोकसभा हिसार में आता है और यहाँ से बड़े गद्दावर नेता निकले हैं। आज उन्हीं के गांव की हम समस्या आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा सांसद जो काफी बार बन चुके हैं, लेकिन उनके गांव का स्कूल, ये तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु पीछे की, ये बच्चों का स्कूल है, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और ये 1ली से 12वीं तक का स्कूल है और यहाँ ये जर्जर हालत चुकी है स्कूल की, बिल्कुल क्लासों तक पानी पहुंच गया है, बैठने की सुविधा नहीं है, कहीं भी पढ़ाने की सुविधा नहीं है, जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग बिल्कुल। अगर आने वाले समय में किसी बच्चे को या फिर किसी टीचर को कोई हानि पहुंच जाती है तो उसका कौन अथॉरिटी लेगा? हमारे गाँव का MP है और उसका भी ध्यान नहीं है। MP साहब ने वो सारी वीडियो देखी है, फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। ये तो बकवास करती है ये सरकार। एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये ताल्लुक की कन्या पाठशाला में बेटियां मच्छरों में और सांपों में पड़ती हैं। यहाँ इस ताल्लुक की स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा इनका टाइम टाइम फिक्स हो चुका है। अगर पढ़ाने वाले गुरुओं को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बाकी बच्चे लोगों का क्या होने वाला है? न तो बाथरूम जाने का रास्ता है, 2-2 ईंट लगा ली, 3-3 लगा ली, आखिर में 5-5 लगाई। बच्चे कहाँ जाए? कईयों के तो पड़ोस वाले स्कूल में गए, लेकिन हर रोज कैसे लेके जाए? बिच्छू आ रहे हैं और हर समस्या, मच्छरों की तो बात ही, और पढ़ा रहे हैं तो ऊपर से कभी इधर से गिर रहा है कभी उधर से। हमारे गांव का सांसद है वो वही नहीं करता तो और MLA मंत्री क्या करेंगे? सांसद का गांव शर्म की बात है, और हमारे गांव को आदर्श गांव बोलते हैं, रिकॉर्ड में आदर्श गांव बोलते हैं। हमें शर्म आती है आदर्श गांव कहते हुए। देखो ये लड़कियों को स्कूल का आदर्श। मेरे ऑफिस में 1.5 फुट पानी था, MDM का कमरा है उसमें 1.5 फुट पानी, क्लासेस में 1.5 फुट पानी। ऑफिस का आप ये लगाओ 1 लाख का फर्नीचर खराब, अनाज खराब, सांप बिच्छू मछलियाँ मगरमच्छ हर चीज है इस गंदे पानी में, क्योंकि साथ में गंदे पानी का जोड़ लगता है, वहाँ से पानी आया है सारा, ये गांव की सारी गंदगी है। अवगत कराने की बात है तो भी हमारी जो खुद प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, उसने अपने सांसद हैं धर्मवीर और उनके बेटे जो है मोहित, उनको फोन पे कई बार कह लिया, और जो मेल है कि भी BO को देनी है, DO को, हर संभव प्रयास कर सकते। कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चे आ रहे हैं? समस्या तो अब बताओ ना, 4-4 क्लास एक कमरे में बैठी है, MDM का एडजस्टमेंट कर रखी है, बस काम तो प्रॉपर नहीं चल रहा। पिछले 15 दिनों से बिल्डिंग में 1 से 1.5 फुट पानी है और सभी कमरे बंद हैं, और पूरा स्कूल का जो ऑफिस में जो रिकॉर्ड है वो अलमारी जो है वो सारी पानी भीग चुका है, पीछे नीचे से सारा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। जब भी विभाग के द्वारा डाक मांगी जाती है तो स्टाफ को 2-3 फुट पानी में से जाके रिकॉर्ड को लाना पड़ता है। बड़ी समस्याओं का सामना है इसमें। ये जो सरकार चुनाव के समय जो वादे करती है वो अब खोखले नजर आ रही है, उस पर किसी प्रकार का कोई काम विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों के लिए भी काम करना होगा, ग्राउंड पे काम करना होगा। ऑफिसों में बैठ के बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। ये ही सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों में टाइम पर कुछ भी चीज नहीं मिलती। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे हैं। इसी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। अगर 2 दिन में ये पानी खाली नहीं हुआ तो हम स्कूल को ताला लगा देंगे और स्कूल के बाहर हड़ताल करेंगे। ये गांव कहने के लिए आदर्श है, लेकिन नहीं रहा, क्योंकि इतने साफ निकल लिए। लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं है तो कहाँ पर है? यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। टीचर्स तो वैसे पूरा साथ दे रही है, लेकिन मच्छरों ने लड़कियों का जीना परेशान कर दिया। कई लड़कियां बीमार भी हो रही है। सर, हमारी पढ़ने की इच्छा शक्ति पूरी, हमारी टीचर्स की पढ़ाने की इच्छा शक्ति पूरी है, लेकिन जो स्कूल के हालात है उनकी वजह से हमें पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। लड़कियों ने साफ बता दिया है, अगर 2 या 3 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हम स्कूल को ताला लगाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं तालू में और ये तालू गांव बुआनीखेड़ा विधानसभा में आता है, लोकसभा हिसार में आता है और यहां से बड़े गद्दावर नेता निकले हैं। आज उन्हीं के गांव की हम समस्या आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा सांसद जो काफी बार बन चुके हैं और अगर किसी अन्य लोकसभा में जाते हैं वहां भी जीतने का काम करते हैं, लेकिन उनके गांव का स्कूल, ये तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु पीछे की, ये बच्चों का स्कूल है, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और ये 1ली से 12वीं तक का स्कूल है और यहाँ ये जर्जर हालत
चुकी है इस स्कूल की। बिल्कुल जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो चुका है, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ टीचरों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे पानी में आते हैं, पानी से निकलकर स्कूल में पहुँचते हैं और स्कूल में आने के बाद भी उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्लासों तक पानी पहुँच गया है, बैठने की सुविधा नहीं है, कहीं भी पढ़ाने की सुविधा नहीं है। कारण क्या है, कहाँ से ये पानी आ रहा है और कोई नेता इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? हमने टीचरों से बातचीत की, इन्होंने साफ कहा है ये लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं इस पानी को यहाँ से, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है और ये जर्जर हो चुके हैं बिल्डिंग। बिल्कुल अगर आने वाले समय में किसी बच्चे को या फिर किसी टीचर को कोई हानि पहुँच जाती है तो उसका कौन अथॉरिटी लेगा? तो सभी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है, कितनी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी पहले तो प्रधान जी आपसे जानते हैं, क्या नाम? जोगिंदर सिंह तालू। जी तालू गांव से आते हैं, काफ़ी बड़ी समस्या है, बड़े बड़े नेता आपके गांव से निकलते हैं, तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा? इस समस्या का समाधान, नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ तो गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, उस तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देते। हमारे इस स्कूल में हमारे गांव का एमपी है और उसका भी ध्यान नहीं है। हमारा सरपंच भी गया था उसके पास, 5-7 व्यक्ति खुद मैंने भेजे थे, माँ एमपी साहब के पास जाओ, वे लड़कियों स्कूल का पानी निकलवाओ। उसके बाद भी यहाँ कोई प्रबंध नहीं हुआ। जो पंप हाउस लगाए हैं बरसाती पानी के लिए, उसमें जो अधिकारियों ने उनका कार्य करवाया, उन्होंने भारी गोलमाल किया है। यहाँ हमारी पाठशाला से 20 फुट साथ में लगता है पंप हाउस, वो भी काम नहीं करता। क्यों? उसमें भारी गोलमाल किया गया, उसका अच्छी तरह से रख रखाव प्रबंध नहीं किया, इसलिए वो पंप काम नहीं कर रहा। एमपी साहब गांव में नहीं आते? एमपी साहब गांव में आते हैं कभी कभार, तो उनका ध्यान नहीं है, वो किसी समस्या सुनवाई नहीं करते या लोग उनको बताते नहीं है कुछ? सारी बातों का पता है। एमपी साहब और मैं एक ग्रुप में हैं, हमारे गांव का एक ग्रुप है, उसमें मैंने ये सारी वीडियो सब कुछ उस ग्रुप में डाल दिया था और मैंने उसकी वो डिटेल भी देखी थी। एमपी साहब ने वो सारी वीडियो देखी है, फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो कोई प्रिंसिपल या फिर कोई सरपंच या फिर कोई अधिकारी उनके पास पहुंचा हो अपनी समस्या लेके और उन्होंने फिर मना किया हो, ऐसा कोई वाक्य हुआ? सरपंच साहब और कुछ हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति गए थे एमपी साहब के पास, उन्होंने उस टाइम तो एक्शन थे जो ये बाढ़ नियंत्रण वाले, उनके पास फ़ोन किया कि भाई प्रबंध करो। 2 यहाँ छोटे छोटे इंजन रखकर उन इंजनों को 1 घंटा भी नहीं चलाया। वो वैसे धरे धरे पानी कैसे उठाएंगे? उनका आगे पाइपलाइन और प्रबंध किया जाएगा तभी पानी उठेगा ना। ये तो बकवास करती है ये सरकार। एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये ताल्लु की कन्या पाठशाला में बेटियां मच्छरों में और सांपों में पड़ती हैं। आज यहाँ ऐसे हालात हैं, स्टाफ के व्यक्ति बता रहे थे मेरे को, 2-3 तो सांपों को मारा है यहाँ पर, इतने बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ पर, और ये बेटियां वहाँ पढ़ती हैं। इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। वैसे तो दीवारों पर लिखाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ इस ताल्लु की स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा इनका टाइम टाइम फिक्स हो चुका है। तो ये देख लीजिए, हम बोआनीखेड़ा विधानसभा के ताल्लु गांव में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो असलियत है वो सामने लाने का काम कर रहे हैं। काफी बड़ी समस्या है, पूरा स्कूल डूब चुका है, इमारत पूरी जर्जर हालत में है और आने वाले समय में कोई भी हानि हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हम तो आपसे जानते हैं। सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देती है, लेकिन वो नारे देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्राउंड पर काम करने से काम चलेगा। ऐसे दिखावा करने में कोई भी फायदा नहीं है। खुद अध्यापक इतनी तंगी में हैं, खुद अध्यापकों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अगर पढ़ाने वाले गुरुओं को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बाकी बच्चे लोगों का क्या होने वाला है? जो गरीब लोग हैं उनका क्या होने वाला है? तो कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मैम, कहाँ से? जी ट्रिपल तालू से। जी क्या कहेंगे? काफी बड़ी समस्या है, आप भी इस पानी में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। समस्याएं को तो बताएं जी, समस्याओं की तो गिनती ही नहीं है। जैसे न तो बाथरूम जाने का रास्ता है, 2-2 ईंट लगा ली, 3-3 लगा ली, आखिर में 5-5 लगाई, बच्चे कहाँ जाए? कईयों के तो पड़ोस वाले स्कूल में गए, लेकिन हर रोज कैसे लेके जाए? फिर हमने ही भाई 4, 5, 6, 7 जितना हो सकता था बच्चों को तो ले जाना पड़े। सांपों की बात की जाए, 5-6 तो मार लिए। एक दिन तो बच्चे का पैर ही टिकने वाला था जब वो बाथरूम जा रहा था। बिच्छू आ रहे हैं और हर समस्या, मच्छरों की तो बात ही, और पढ़ा रहे हैं तो ऊपर से कभी इधर से गिर रहा है कभी उधर से।
फर्शों नीचे दस्ते जा रहे हैं, तो हर समय खतरा ही खतरा है जी। तो अगर कोई आने वाले समय में कोई हानि हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी फिर और कोई नहीं लेगा, वो सारी अध्यापकों के ऊपर आएगी। और अगर अवगत कराने की बात है तो भी हमारी जो खुद प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, उसने अपने सांसद हैं धर्मवीर और उनके बेटे जो है मोहित, उनको फ़ोन पे कई बार कह लिया, और जो मेल है कि भाई बीओ को देनी है, डीओ को, हर संभव प्रयास कर चुके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। निकालने के नाम पे धीमा धीमा भी थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होता है? अब खुद ही देखो, आप 15 दिन हो गए इस तरह के पानी में, बच्चे कह रहे हैं स्मेल आ रही है मैडम, क्या करें बेटा, हमको तो ऐसे ही रहना है, कुछ नहीं हो रहा जी। तो पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। लेकिन पढ़ा तो हम फिर भी रहे हैं जी, क्योंकि हमारा तो काम है भी। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे कितने दिनों तक, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, समस्या तो हर रोज की है ये। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं जी, आगे सरकार जाने और प्रशासन जाने। जी मैडम क्या कहेंगे? सर बहुत दिन से पानी भरा हुआ है, हमारा स्कूल बिल्कुल बंद हो गया है। हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक कमरे में 5 क्लासें लगा रहे हैं, वहीं MDM बना रहे हैं। हम बहुत इमारत में पानी जा चुका है अंदर तक, बच्चों को बैठने की कोई जगह नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं जी। MDM वाला जो कमरा है जिसमें राशन रखा हुआ, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, वो सारे हमारे बह चुके हैं पानी में। और हमारा जो ऑफिस है उसमें भी सारी क्लासों में पानी भरा हुआ है सर। तो अगर शिक्षकों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो बाकी लोगों का क्या? सर पता नहीं, अब हमारे तो ये स्कूल में आ रहे हैं तो ये समस्याएं हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने सरपंच को भी बोल दिया, गांव वालों को भी, सभी को बोल दिया। प्रिंसिपल ने हमारे सबको यहाँ वीडियो बना बना के भेज दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी मैडम क्या कहेंगे? ये आदर्श गांव की वो भयानक सच्चाई है जो आपकी आंखों के सामने है। मैं कन्या पाठशाला प्राथमिक विभाग में हूँ। मेरे ऑफिस में 1.5 फुट पानी था। MDM का कमरा है, उसमें 1.5 फुट पानी, क्लासेस में 1.5 फुट पानी। ऑफिस का आप ये लगाओ 1 लाख का फर्नीचर खराब, अनाज खराब। बच्चे 2 कमरों में हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, 4 टीचर एक जगह खाना बनवा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि MDM पोषक तत्वों से भरपूर हो, ऐसा हो वैसा हो। क्या ऐसी गंदगी में आप देखिए, क्या पोषण से भरा हुआ MDM मिल सकता है बच्चों को? क्या बच्चों का मतलब मानसिक विकास सही रहेगा? ऐसी परेशानियां आ रही हैं बच्चों को, पढ़ने में दिक्कत, उनके खाने में बदबू आ रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है ढंग से प्रॉपर पीने का, वॉशरूम जाने की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं, स्पेशली लड़कियों की समस्याएं। सबको अवगत हैं इससे कि लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा होती है ऐसी सिचुएशन में परेशानियाँ। कोई सुनवाई नहीं है जी। सरपंच साहब भी दे चुके हैं, प्रधानाचार्य महोदया दे चुकी, हम डायरेक्ट BO को भी कर चुके, कोई किसी तरह की सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। सांप, बिच्छू, मछलियाँ, मगरमच्छ, हर चीज़ है इस गंदे पानी में, क्योंकि साथ में गंदे पानी का जोड़ लगता है। वहाँ से पानी आया है सारा, ये गांव की सारी गंदगी है, अकेला बरसाती पानी ये नहीं है, सारे जोड़ का गंदा पानी है जी। ये जो बीमारियों का न्योता है सब सीधा सीधा, जिसमें अध्यापक भी और बच्चे भी, दोनों के बीमार होने का खतरा। बच्चों की स्ट्रेंथ आधी हो गई है क्लासेस में, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल ना आए तो सिलेबस का नुकसान, स्कूल आ रहे हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य का नुकसान बच्चों का ही हो रहा है और साथ में टीचर्स का हो रहा है। आप लोगों से अपील है कि कृपया इस वीडियो को या ये न्यूज़ है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शायद प्रशासन की आंखें खुल जाएं और वो जाग जाएं। जी सर क्या नाम है? मेरा रघुवीर शास्त्री है जी। तो क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ी समस्या है, आपको भी काफ़ी समस्या? तो ये कहूँगा कि ये पानी जो है ना महामारी का रूप लिया कुछ दिनों में। सड़ा अंधार, ये क्लास में जाते हैं बच्चे, बोलते हैं सर बदबू आ रही है। अब क्या करें, क्या राजनीति चल रही है, कोई संभालता ही नहीं। ना पेरेंट्स आते यहाँ किसी को कहने। मैंने बच्चों को भी कहा है अपने माँ बाप को कहो कि वे आगे बात उठाएं, लेकिन आने वाले भविष्य में महामारी फैलेगी यहाँ अगर ये सिचुएशन रही तो कितनी समस्याओं को आपने सामना करना पड़ रहा है? कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चे आ रहे हैं? समस्या तो अब बताओ ना, 4 क्लास एक कमरे में बैठी है। MDM का एडजस्टमेंट कर रखी है, बस काम तो प्रॉपर नहीं चल रहा। तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपके पास पहुंचा हो? कमाल की बात है, यही तो बात है, कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं आ रहा। DO BO कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जी सर क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। क्या कहेंगे, आपका स्कूल है, आप खुद पढ़ाने वाले हैं और इतनी समस्याओं का सामना अगर शिक्षकों को करना पड़ रहा है तो वो क्या शिक्षक भी क्या करेंगे इसमें? देखो जी, पिछले 15 दिनों से बिल्डिंग में 1 से 1.5 फुट पानी है
और सभी कमरे बंद हैं और पूरा स्कूल का जो ऑफिस में जो रिकॉर्ड है वो अलमारी जो है वो सारी पानी भीग चुका है, पीछे नीचे से सारा रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। और जब भी विभाग के द्वारा डाक मांगी जाती है तो स्टाफ को 2-3 फुट पानी में से जाके रिकॉर्ड को लाना पड़ता है। बड़ी समस्याओं का सामना इसमें अध्यापकों को करना पड़ता है। और हमारे जो बच्चे हैं प्राइमरी विंग के वो सभी वो सीनियर सेकेंडरी के एक रूम में सारे बच्चों की क्लास लगती है, तो हमें जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर कोई जान मान का हानि हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या सरकार लेगी? देखिए, बिल्डिंग जो प्राइमरी की है ये चारों ओर पानी से घिरी हुई है, इसके अंदर भी पानी है, बिल्डिंग गिरने का भी खतरा है। तो जिम्मेदारी अब विभाग तो जो है स्टाफ पे डालेगा कि वे अध्यापक थे, उन्होंने हमने समय पर पूरे स्कूल की सफाई करवाई है, छतों की सफाई करवाई है पानी आने से पहले। लेकिन अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ये पानी निकालने की? जो 15 दिन से स्कूल में पानी भरा हुआ है, अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी विभाग चाहेगा कि स्टाफ जो अध्यापकों पर सौंप दी जाए। लेकिन हमारे से ये जो है बाहर की समस्या है, हम इसका क्या समाधान कर सकते हैं? हमने जितना इंतजाम करना था उसकी हमने पूरी कोशिश की है। तो ये देख लीजिए जो तस्वीरें हैं हम हमारे कैमरे के माध्यम से बयां कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी समस्या है। मैं फिर कहना चाहूँगा, और जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों के लिए भी काम करना होगा, ग्राउंड पे काम करना होगा। ऑफिसों में बैठ के बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। ऑन द ग्राउंड स्कूलों की हालत देख सकते हैं, बड़े बड़े मच्छर हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी हानि हो सकती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। टीचरों ने साफ बता दिया है कि हम हमारी तरफ से जो भी करना था वो कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे से बड़ी समस्या है, हम इसका और कोई भी समाधान नहीं कर सकते। बच्चों की भी कमी होती जा रही स्कूलों में। अब सरकार कहती है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, प्राइवेटों में मत भेजिए, लेकिन ये ही सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों में टाइम पर कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे हैं, इसी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम? नेहा। क्या कहेंगे, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? हम 11 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो लगातार ये ऐसी ही समस्या चलती? हाँ, लगातार हर सावन में ऐसे ही चलती हैं। और यहाँ पे बहुत मच्छर, मगरमच्छ बहुत ऐसे हैं। एक दिन तो स्कूल क्लास में हमारे सांप था, और ये ऊपर से छत गिर रही है। तो पढ़ाई भी टाइम पर नहीं हो रही? पढ़ाई तो टाइम पर हो ही रही है, टीचर्स पूरा वो कर रहे हैं, टीचर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पानी की वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। हाँ, अगर 2 दिन में ये पानी खाली नहीं हुआ तो हम स्कूल को ताला लगा देंगे और स्कूल के बाहर हड़ताल करेंगे। जी, क्या कहेंगे? सर, यहाँ इतना पानी भर चुका है कि हमें पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मच्छर, ये मगरमच्छ सब कुछ निकल रहा है यहाँ से। तो क्या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था वो जीरो हो चुका है? जी, बहुत जीरो हो चुका हमारी तरफ से। तो ये गाँव कहने के लिए आदर्श है, लेकिन नहीं रहा, क्योंकि इतने साफ निकल लिए। लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं है तो कहाँ पर है? जी, क्या कहेंगे? सर, यही कहेंगे कि 2 दिन में हड़ताल होगी। अब तो अगर पानी की समस्या समाधान नहीं होता है तो स्कूल को बंद करेंगे? हाँ, बंद किया जाएगा। जी, क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है सर। जी, नरे मच्छर हुए हैं यहाँ पर और पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, तो यही कहना हमारा। सर, यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। टीचर्स तो वैसे पूरा साथ दे रही है, लेकिन मच्छरों ने लड़कियों का जीना परेशान कर दिया। कई लड़कियां बीमार भी हो रही हैं सर, कई दिनों से छुट्टी पे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। टॉयलेट के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इतनी ईंटें रख ली फिर भी नहीं, और बाहर दूसरे स्कूल में करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हम इस स्कूल को ताला लगा सकते और हड़ताल करेंगे। जी, क्या कहेंगे? हमारी पढ़ने की इच्छा शक्ति पूरी है, हमारी टीचर्स की पढ़ाने की इच्छा शक्ति पूरी है, लेकिन जो स्कूल के हालात हैं उनकी वजह से हमें पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही। इतने मच्छर और इतनी बदबू आ रही है जिससे हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारी लड़कियां बीमार हो चुकी हैं। आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, जिससे हमारी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। हमारी बोर्ड की क्लास है, अगर हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो तो हमारे नंबर भी कम आएंगे। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे बेटी को पढ़ाने के नाम पे सिर्फ इतना पानी भरा, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? तो ग्राउंड भी बिल्कुल डूब चुका है। बिल्कुल 3-3 फुट पानी भर चुका है। गंदे पानी में मछलियाँ, मच्छर, मगरमच्छ, सांप इतने आ रही है, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? यही है सर कि 15-20 दिन से यहाँ पे पानी भरा हुआ है सर, और हमें पढ़ने भी बहुत परेशानी होती है सर। हमारे टीचर भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं सर पढ़ने के लिए, लेकिन मच्छरों में पढ़ा नहीं जाता सर।
तो ये देख लीजिए, खुद लड़कियां अपनी समस्या बता रही हैं, काफ़ी बड़ी समस्या है और लड़कियों ने साफ बता दिया है अगर 2 या 3 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर हम स्कूल को ताला लगाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक हमारी समस्या सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है तो स्कूल बंद रहेगा और हम भी हड़ताल पर बैठेंगे। आने वाले समय में और भी कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो अभी और जानने की कोशिश करते हैं प्रधान जी द्वारा क्या कहना है। तो प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे, क्या आने वाले समय में बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखो, मैंने हमारी जो लड़कियां हैं इनसे बात की थी, ये बोली चाचा हमारा तो यहाँ मच्छर लड़ते हैं, बीमार होने की आशंका है। तो लड़कियों ने यही कहा कि 2 दिन इंतजार करेंगे हम, उसके बाद स्कूल का ताला लगा के बाहर धरना देंगे और बड़ा कदम उठाएंगे। रोड पर भी जा सकते हैं, हमारी लड़कियों को लेके हम रोड पर भी रोड जाम कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घरों से आते हैं सुबह, लेकिन यहाँ पर आकर इनको इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? नीतिका। क्या कहेंगे, स्कूल में पानी भर चुका है पूरा? स्कूल में पानी भर चुका है और यहाँ पर हम सभी को मच्छर काट रहे हैं और यहाँ पर सांप निकलते हैं और हमारा सांपों पर पैर टिक जाता है। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो हम स्कूल में आना बंद कर देंगे। स्कूल को ताला लगाएंगे? स्कूल को ताला लगाएंगे। जी, क्या कहेंगे? हमारे स्कूल में बहुत सारा पानी भर चुका है, अगर 1 या 2 दिन में नहीं निकला तो हम स्कूल आना बंद कर देंगे और स्कूल को ताला लगवा देंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर वो सारा समाधान करते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के बताते भी हैं कि हमने ये लागू कर दिया, ये हटा दिया, तो उनको क्या कहना चाहिए? सर, हमारे स्कूल का पानी बहुत जल्दी से उतरना चाहिए, वरना हम स्कूल नहीं आएंगे। जी, क्या कहेंगे? जी, हम ताला लगवा देंगे अपने स्कूल को अगर यहाँ से जल्दी पानी नहीं निकला तो। क्या नाम है बेटा? तन्नू। क्या कहेंगे, आपके स्कूल में पानी भर गया पूरा? हम स्कूल में आना बंद कर देंगे 3 दिन। 3 दिन का समय दे रहे हो? यस। जी, तो ये बच्चों ने बता दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका यही कहना है कि 2 दिन या 3 दिन के अंदर पानी निकलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि है ना, हमारे स्कूल में जो पानी हो जल्द से जल्द है ना निकलवा देना चाहिए। इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि है ना, इनको पानी को है ना जल्द से जल्द है ना निकलवाना चाहिए। तो खेल ग्राउंड में पानी भर गया, खेलने में भी समस्या है? हाँ, खेलने में बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे कहाँ पर खेलें। और प्रार्थना सुबह प्रार्थना यहाँ पर करवाई जाती है, वरना ग्राउंड में करवाई जाती थी और सही से प्रार्थना भी नहीं हो रही है। तो जो सरकार के अधिकारी, जो शिक्षा मंत्री देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि है ना, आप जल्द से जल्द कोई ऐसा काम करें कि है ना हमारे स्कूल से है ना जो पानी है वो बाहर निकलवा दें। सर, शायद देख रहे होंगे कि सावन का महीना चल रहा है और बारिश लगातार हो रही है। सावन का महीना माना जाता है भाई धर्म कर्म सबसे बड़ा होता है। मंदिरों में दान दे रहे हैं लोग, गौशाला भरी पड़ी है दान से, मंदिर भरे पड़े हैं, पर जो चाहिए हमें कि शिक्षा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और आप जैसे स्कूल की हालत देख चुके हो, पानी से भरा हुआ है। और बेटियों का तो अगर बेटी पैर पे है तो माँ बाप की चिंता ख़त्म है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा कि बच्चे पढ़े ही ना। ये हालत है हमारे साथ, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, बच्चे अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर बीमार होने की हालत में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। और ऐसा ही रहा तो टीचर्स भी बीमार होंगे, बच्चे भी बीमार होंगे, उसका कोई समाधान नहीं है। मच्छर भरे पड़े हैं, मछलियाँ तैर रही थी, सांप निकल रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, मतलब जो गांव है उसके लोगों से भी कि भाई दान देना है। आपके स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल बढ़िया होंगे तो प्राइवेट की ज़रूरत ही नहीं है सर, है ना। तो सबसे बढ़िया होता है दान देना स्कूल, मैं तो ये मानती हूँ। तो हमारी तो एक विनती भी है कि स्कूल आपका सुधरा हुआ होगा तो आपका गांव भी पूरा तरह से सुधरा हुआ होगा। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम तालू गांव में मौजूद हैं जो बुआनीखेड़ा विधानसभा में आता है और यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। जो लड़कियों का स्कूल है 1ली से 12वीं तक का कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।
पूरा स्कूल डूब चुका है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांप वगैरह, बिच्छू, जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को सताने के लिए क्लासरूम तक पहुंच जाती हैं और पूरा स्कूल डूब चुका है। इमारत पूरी जर्जर हो चुकी है। अगर आने वाले समय में कोई हानि हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी लेने वाला कौन होगा? और पूरे बच्चों ने भी बता दिया है, स्कूल स्टाफ ने भी बता दिया है कि आने वाले समय में 2 या 3 दिन के अंदर अगर इस पानी का कोई समाधान नहीं होता है तो हम आने वाले समय में स्कूल को ताला जड़कर बाहर बैठने का काम करेंगे और पढ़ाई भी वंचित रहेगी। और जो देख रहे हैं, और मैं तो सरकार के अधिकारी, जो सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री को खासकर कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी जल्दी से जल्दी इनका समाधान होना चाहिए। बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, काम ग्राउंड पे करना पड़ेगा तभी इनका समाधान होगा। खाली ऑफिसों में बैठ के बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो सभी अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी इनका समाधान होना चाहिए ताकि खुद शिक्षक अपने बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ा सके, इनको कोई भी समस्या का समाधान करवाएं जल्दी से जल्दी। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।